गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, यानी कि सत्ता की साझेदारी के रूप। जो हमारी पॉलिटिकल ये जो पावर है इसका जो है इसको बांटा नहीं जा सकता, ठीक है। इसके विरुद्ध जो है जो पावर की जो शेयरिंग थी इसका लोगों के मन में विचार आया। बहुत काफ़ी लंबे समय से लोगों के मन में चला आ रहा था, ये मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की जो सारी पावर है वो एक पर्सन या किसी स्थान पर रहने वाले जो व्यक्तियों का कोई ग्रुप होता है उसके हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की जो शक्ति है, जो पावर है, जो भी फैसले लिए जाते हैं, अगर वो स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है, तो तुरंत फैसले लेना जो है संभव नहीं है या उन्हें लागू करना भी संभव नहीं होगा, ठीक है। तो ये लोग चाहते थे कि एक व्यक्ति के हाथ में पावर रहे जिससे कि अगर कोई डिसीजन लेना हो तो वो इमीडिएटली जो है वो लिया जा सके। सॉरी स्टूडेंट्स। लेकिन जो डेमोक्रेसी है उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो यही है कि जनता की सारी जो पॉलिटिकल पावर्स होती हैं उन्हीं का क्या है, ये सोर्स है, ठीक है। जो डेमोक्रेसी है वो है क्या, लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए बनाई गई है, लोगों का शासन है वो, ठीक है। और इसमें जो है किसी भी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से हम जो है इसमें लोग जो है खुद जो है अब इंस्टीट्यूशन के माध्यम से अपना जो शासन जो है वो चलाते हैं, ठीक है। और एक जो अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें समाज का जो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं और उनके जो विचार होते हैं उनको इक्वल राइट जो है, इक्वल जो है सम्मान दिया जाता है। और जैसे जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं उनको तय करने में सभी की जो राय होती है उसमें क्या होती है, शामिल होती है। यानी कि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सबको अच्छा लगता है। ये इसीलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नागरिक होते हैं उनको पॉलिटिकल पावर में जो है शेयर मिलता है, ठीक है। लेकिन जो मॉडर्न हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है इसमें पावर का जो शेयरिंग है उसके डिफरेंट जो है वो फॉर्म हो सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो इसके जो न्यू डेमोक्रेटिक हमारा जो सिस्टम है इसकी पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स हैं जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इसमें जो हमारा ये जो सिस्टम है इसके डिफरेंट जो है वो अंग है, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर, आपकी जुडिशरी, ठीक है। और क्या है आपका इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स, ठीक है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये क्या है, इसके ऑर्गन्स है, किसके, गवर्नमेंट के, ठीक है। ये जो गवर्नमेंट है ये जो तीनों है आपकी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसके बीच जो है पावर शेयरिंग जो है वो रहती है, ठीक है। हम जो है इसका जो है क्योंकि हम जो है जो ये जो गवर्नमेंट है इसके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो एक ही स्तर पर रह के अपनी अपनी जो पावर है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। हम जो है किसी के ये जो जैसे लेजिस्लेचर है या आपकी जुडिशरी है, ठीक है, ये आप जो है एक दूसरे में इंटरफेयर जो है वो नहीं कर सकते हैं। और ऐसे जो है जो शेयर किया गया है उससे ये सुनिश्चित होता है, ठीक है, कि हमारी जो कोई भी अंग है, कोई भी ऑर्गन है वो अपनी जो पावर है उसकी अनलिमिटेड उपयोग जो है वो यूज़ जो है उसका नहीं कर सकता है। हर जो ऑर्गन्स है एक दूसरे पर क्या है, अंकुश रखता है। यानी कि हमें जो है विभिन्न जो है इंस्टीट्यूशन है इसके बीच जो है पावर का जो बैलेंस है वो बनता है। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है इसके बारे में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होना, ठीक है। हमारी जो ये लेजिस्लेचर है जो हमारी पावर का जो यूज़ करता है वो पार्लियामेंट के अधीन करता है। न्यायपालिका की नियुक्ति जो है वो कार्यपालिका करती है, पर जो न्यायपालिका है जो आपकी वो कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए कानूनों पर क्या करती है, अंकुश लगाती है। यानी कि जो न्यायपालिका है वो कंट्रोल करती है, ठीक है। और जो है बैलेंस जो है जिसे हम जो आपका इक्विलिब्रियम भी कहते हैं, यानी कि बैलेंस भी कहते हैं सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि वो कंट्रोल करती है। सेकंड है आपका जो गवर्नमेंट है उसके बीच जो है ये जो विभिन्न टायर्स हैं इसके पावर शेयरिंग हो सकती है। जैसे आपके पूरे देश में एक ही गवर्नमेंट हो,
जैसे फिर आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है या डिफरेंट सरकार रही उनमें, जैसे पूरे देश में बनने वाली ऐसी जो जनरल गवर्नमेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, फेडरल कहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनकी सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें राज्य सरकारें कहते हैं। जैसे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं इनको, ठीक है। डिफरेंट स्टेट में जो गवर्नमेंट है, और हम देश में बंटवारा जो है वो ऐसा हर कंट्री में, ठीक है ना, सारी कंट्री में जो है एक जैसा जो डिवीज़न है वो नहीं किया गया है। कई देशों में ये जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है वो होती नहीं है, लेकिन इसी तरह जिन देशों में ऐसे सिस्टम पाया जाता है वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस बात का उसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच जो है पावर शेयरिंग जो है वो किस तरह होगा, ठीक है। जो बेल्जियम में जो आपका यही काम हुआ था, श्रीलंका में नहीं हुआ था। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट थी उनके जो नीचे का लेवल होता है उसमें सरकारों के लिए ऐसा ही सिस्टम हो सकता है। आपकी जो नगर पालिका है, ठीक है, और जो पंचायतें हैं वो भी जो है इसी तरह की एक यूनिट्स हैं। आपकी हाई लेवल की, लो लेवल की जो सरकारें होती हैं उनके बीच में जो है पावर के ऐसे बटन, उसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें इस बारे में काफ़ी चर्चा होएगी, उसके बारे में नेक्स्ट उसमें बात करेंगे हम। थर्ड है हमारा जो शेयरिंग है, पावर की जो शेयरिंग है उसको डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपके लिंग्विस्टिक हो गया, आपके रिलीजन के तौर पे हो गया, इसके बीच में भी हो सकता है। जो बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो इसी तरह का एक सबसे अच्छा आपके पास एग्जांपल है। बेल्जियम में कौन सी गवर्नमेंट थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी वहाँ पे, ठीक है। और कुछ देशों में जो है कॉन्स्टिट्यूशन और जो कानून होते हैं आपके इस बात का प्रोविज़न करते हैं कि जो हमारी सोशल फॉर्म है उसमें जो वीक कम्युनिटी होती है, जैसे महिलाओं को विधायिका या प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो लोग होते हैं जैसे वीकर सेक्शन है या वीकर कम्युनिटी है, जैसे वुमेन्स होगी, उनको जो है आपकी जो है विधायिका होती है या आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसमें उनको शेयर दिया जाए। और लास्ट ईयर ही हमने जो है अपने देश में जो ये जैसे आपके रिज़र्व सीटें होती हैं, ठीक है, उसमें जो है ऐसे सिस्टम के बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास में आपने, ठीक है। और इस तरह जो है सिस्टम जो है आपकी विधायिका और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें अलग अलग तरह के सोशल ग्रुप को शेयरिंग मतलब शेयर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये रिज़र्व सीट कर दी, ये वुमेंस की सीट रिज़र्व है, ये आपकी जो लो क्लासेस है उनकी सीट रिज़र्व है, या फिर किसकी सीट रिज़र्व है, जो बहुत कम कम्युनिटी के लोग हैं उनकी सीट रिज़र्व है, ठीक है। जैसे माइनॉरिटी होती है, कम्युनिटी होती है, इसी तरीके से भी इनको भी आपकी जो है पावर्स में शेयरिंग मिल जाती है, ठीक है। और जो सामाजिक डिफरेंसेस होते हैं उसमें जो शासन में आपकी शेयरिंग करने के डिफरेंट जो है तरीके जो हैं हम जो है नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ जो है जो पावर शेयरिंग का एक और रूप है, जिसमें जो है प्रेशर ग्रुप्स और जो रेवोल्यूशन वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें शासन को आप इफ़ेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल भी करने के तरीके जो है जो कंट्रोल करने के तरीके हैं उसमें भी हैं, इसको ले सकते हैं। जैसे आपकी डेमोक्रेसी है उसके सामने जो है लोगों के सामने जो है पावर के जो बोलते हैं कि हमारे को ये पावर है या दावेदार होते हैं उनके बीच जो है हम क्या करते हैं, इलेक्शन ज़रूर करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें जो है डिफरेंट पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ जो है अपनी पावर्स के लिए आपस में कंपटीशन करती हैं, ठीक है। और पार्टीज़ जो है ये आपस में कंपटीशन इस बात को सुनिश्चित करती है कि जो पावर्स हैं उसका एक व्यक्ति या एक समूह के हाथ में ना रहे, ठीक है। आपने देखा हो ना कि डिफरेंट पार्टीज़ हैं, किसी एक सीट के लिए जो है कितने लोग चुनाव के लिए खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो और इसमें जो है एक बड़ी जो है टाइम पीरियड पर अगर गौर करें तो पाएंगे हम जो सत्ता है हमारी पावर्स है वो बारी बारी जो है अलग अलग पार्टियों के हाथ में आती रहती है। ये तो जैसे आपको भी पता है कभी कौन सी पार्टी आ रही है, कभी कौन सी पार्टी आ रही है, ठीक है। तो कई बार जो है सत्ता की जो ये शेयरिंग है वो एकदम जो है डायरेक्ट दिखाई देती है, क्योंकि 2 या 2 से अधिक पार्टियां मिलकर जो है वो चुनाव लड़ती हैं और गवर्नमेंट का जो है वो गठन हो जाता है या हमारी गवर्नमेंट जो है वो बन जाती है। अब डेमोक्रेसी में हम जो व्यापारी होते हैं, उद्योगपति होते हैं, किसान होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, मजदूर होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइज जो है समूह होते हैं उनको भी एक्टिव देखते हैं, ठीक है ना। जो सरकार होती है उसकी जो डिफरेंट जो कम्युनिटीज़ होती हैं या समितियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें जो है डायरेक्ट जो है शेयर कर सकते हैं या उसमें एंटर कर सकते हैं और जो है इन जो पॉलिसीज़ होती है उसमें अपने
दबाव बनाकर जो है क्या कर सकते हैं, सत्ता में शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनको अच्छे से स्टडी करना है और इसको पढ़ना है, बुक में भी पढ़ना है। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही बेटा ये आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।